राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जेठ माह की शुरुआत बुढ़वा मंगलवार से हुई है। बुढ़वा मंगलवार यानी कि बड़े मंगल। 2025 में मंगल ग्रह का आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए ज्येष्ठ मास में आपको कौन कौन से विशेष कार्य करने हैं, बुढ़वा मंगलवार है उस पर क्या कार्य करने हैं, कौन से कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, और बहुत से नियम उपाय। शनि जयंती पड़ेगी, इसीलिए शनि जयंती पर आपको कौन से कार्य करने चाहिए। बहुत अच्छी वीडियो है, यूजफुल वीडियो है, आपका मार्गदर्शन करेगी। इसीलिए पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके और आपके परिवार पर हमेशा ही लड्डू गोपाल की, बजरंगबली महाराज की कृपा बनी रहे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मास में कौन कौन से व्रत और त्योहार पड़ने वाले हैं। तो देखिए, शनि जयंती पड़ेगी 26 जनवरी को। विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का शनि दोष हो, पितृ दोष हो, अगर आप शनि देव के उपाय करेंगे ना, तो बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। मैंने छाया दान की जो वीडियो है ना वो डाली हुई है। तो अगर आप शनि जयंती के दिन छाया दान करते हैं ना तो बहुत विशेष लाभ होता है। ज्येष्ठ मास में सूर्य भगवान प्रचंड होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। इसीलिए इस माह में ना सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए और आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आगे हम ये भी जानेंगे कि आपको कौन कौन से दान करने चाहिए। दान बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब होता है ना, तो उसकी स्थिति को अनुकूल बना देते हैं। इसीलिए क्या दान करने हैं, कौन सी चीजें आपको जेठ मास में भूल कर भी नहीं खानी है, इन चीजों पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। इस मास में विष्णु भगवान का वामन अवतार हुआ था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा इस मास में विशेष रूप से की जाती है। और जो निर्जला एकादशी आती है ना, वह भी विष्णु भगवान को ही समर्पित होती है। अगर आप साल भर में कोई भी एकादशी नहीं रह पाते हैं ना, तब भी अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इतने पुण्य प्राप्त होते हैं कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल बताया गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जेठ मास की एकादशी व्रत जो भी कर लेता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है और पृथ्वी लोक पर भी बहुत सारे सुखों को भोगता है। तो आप समझिए कि इस मास में आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इसके साथ ही सूर्य भगवान की पूजा कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। शनि जयंती है तो शनि भगवान की पूजा अर्चना इस मास में अगर पूरे मास कर लेते हैं तो बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। शनिवार के दिन तो आपको विशेष उपाय जरूर ही करने हैं। और बट अमावस्या की पूजा भी इसी माह में आती है। सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को बहुत ही नियम पूर्वक करती हैं, जिससे कि उनके पति की लंबी आयु होती है। यह तो हो गई व्रत और त्योहार की बात। अब हमें इस मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए वह जान लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो है वह है पानी का दान करना। आप कहीं पर भी एक मटका पानी भरवा कर रखवा सकते हैं, जिससे कि जो भी उस पानी को पिएगा उससे आपको बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होगी। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हैं तो पक्षियों के लिए जल और दाना तो जरूर ही रखिए। आप पक्षियों, एक पक्षी भी, एक पशु भी आपका रखा हुआ जल पीकर जाता है ना, तो आप समझिए आपके पुण्य कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस जेठ के महीने में आपको प्रत्येक शुक्रवार को अपने घर में खीर जरूर बनानी है और सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वह खीर का प्रसाद आपको स्वयं भी ग्रहण करना है। और प्रत्येक शुक्रवार को ना एक छोटी सी आहुति जरूर दिया कीजिए। मैंने वीडियो डाली हुई है तो आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। पंचमेवा ले लीजिए और उसके बाद गाय का उपला हो, कंडा हो, किसी पर भी रखकर 5 आहुति लक्ष्मी माता के नाम की ओम श्रीम बोलते हुए 5 आहुति दे दीजिए। इससे ही आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माता की कमी नहीं होती है, कभी भी कर्ज आपको नहीं लेना पड़ता है। इसीलिए यह छोटे छोटे कार्य जरूर करते रहना चाहिए।
जेठ माह के मंगलवार का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है और विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। चारों मंगलवार में आपको विशेष रूप से अलग अलग भोग लगाना है, जैसे लड्डू का भोग है, पान के पत्ते पर शहद रखकर भोग लगाना है, गुड़ और चने का भोग लगाना है। हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो अपने मोबाइल पर पाठ लगा लीजिए और सुंदरकांड का पाठ सुन लीजिए। अगर आपके पास अच्छा समय है तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। घर में बजरंगबली महाराज की पूजा कीजिए। किस प्रकार बजरंगबली महाराज की पूजा करते हैं, किस प्रकार बजरंगबली महाराज को भोग लगाया जाता है, पूरी वीडियो चैनल पर है तो जाकर जरूर ही देखिएगा। तो ज्येष्ठ मास में आपको बजरंगबली महाराज की पूजा और शनि देव की पूजा विशेष रूप से करनी है, जिससे कि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस मास में आपको कौन-कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए, जिनके भी बड़े पुत्र-पुत्री होंगे ना, कहा जाता है कि जेठ मास में उनका विवाह नहीं करना चाहिए, वरना उनका विवाह अच्छा नहीं चलता है। इस मास में आपको ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि देखिए गर्मियाँ चल रही हैं ना, आप ज़्यादा तला-भुना खाएँगे तो आपकी कार्य क्षमता में असर पड़ेगा और आप जिस कार्य को करना चाहते हैं ना, उतनी लगन से, उतने परिश्रम से अपने कार्य को कर नहीं पाएँगे। इस मास में सोना वर्जित बताया जाता है, वैसे भी दिन में नहीं सोना चाहिए और ना ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। और कहा जाता है कि अगर आप बैंगन खाते हैं ना, तो वह भी अशुभ फल देता है और आपके जीवन में कष्ट शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस मास में बैंगन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस मास में आपको किसी के घर का कुछ भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, इस मास में सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो वह ठीक है, लेकिन किसी भी अनजाने इंसान से या किसी भी तरह से कोई भी दान की हुई चीज को लेकर और खाना शुभ नहीं माना जाता है। इस मास में आप जितना ज्यादा हो सके दान कीजिए, दूसरों को दान कीजिए, जो भी गरीब लोग हैं उन्हें दान कीजिए, तो आपको ज्यादा फल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, आपके दरवाजे पर इस समय कोई भी आता है ना, बिना पानी पिए नहीं जाना चाहिए। अगर गाय भी आकर खड़ी हो जाए ना, तो उसके सामने भी जल जरूर रखिए। कोई गरीब आ जाए, कोई भी आ जाए ना, तो उसे पानी जरूर पिलाना है। इस मास में पानी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए अगर आप कर सकें तो बेल का शरबत इस मास में दान करना और खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सत्तू का दान करना, मसूर की दाल का दान करना, आपके मंगल ग्रह जो भी खराब होते हैं ना, वह मसूर की दाल के दान करने से शुभ फल देने लगते हैं। इस मास में काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और बहुत सी चीजें हैं छोटी-छोटी जो भी आप दान कर सकते हैं, जैसे पंखा है, छाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, तो इसीलिए इस मास में छाया दान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। शनि का दिन आएगा ना, उस समय पर आप सरसों तेल का दान करेंगे तो वह छाया दान कहलाता है। तो वह दान किस प्रकार किया जाता है, इसकी पूरी वीडियो है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और आप इस मास में जितने पेड़ पौधे लगा सके ना, तो वह भी छाया दान ही कहा जाता है। अगर आपके पेड़ के नीचे कोई भी थोड़ी देर भी विश्राम करता है ना, तो इसका आधा पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ जरूर लगवाइए। इस मास की अमावस्या और पूर्णिमा का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस मास की अमावस्या पर अगर आप पितृ से संबंधित दान पुण्य करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। और संक्रांति के दिन ध्यान रखिएगा, आप घी का दान कीजिएगा। और पूर्णिमा का दिन जैसे मैंने बताया, आपको खीर जरूर बनानी है और खीर का अगर दान कर पाते हैं ना, तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। आई होप आपको जेठ माह में कौन-कौन से कार्य करने हैं ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरी वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो मिलती रहेंगी। और बहुत बार जुड़े हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आपने इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद।